लघु कथा, छोटी छोटी धार्मिक कथा। आज का तृतीय दिवस। हम आज थोड़ी हटकर एक छोटा दृष्टांत के माध्यम से कथा प्रारंभ करेंगे। यह कथा तो वैसे हर घर में देखने को मिलती है, लेकिन इसके परिणाम जो हम देखते हैं उसके लिए यह कथा अत्यंत उपयोगी है। इस कथा से हमारे पूर्वज पुराने जमाने में किस तरीके से अपने बेटियों को शिक्षा देते थे और ससुराल भेजते थे, यह इस कथा के माध्यम से हमें बहुत सारा बोध और हम इससे शिक्षा ले सकते हैं। इस कथा का शीर्षक पिता की बेटी को सीख। विवाह के बाद बेटी पहली बार मायके आई थी। बेटे के लिए पूरे सप्ताह भर उसको जो पसंद है, जो भी बेटी के लिए पसंद होता था, वह सब किया जाता था। एक सप्ताह भर सारा बेटी के मन के सरीका हर चीज वातावरण हो चुका था। अब बेटी प्रथम बार ससुराल जा रही थी। जब प्रथम बार ससुराल जा रही थी तो अपने सब परिवार से मिलने लगी। बेटी अपने पिता से मिलने खड़ी हो गई। पिता ने बेटी के हाथ में एक अगरबत्ती का पूड़ा, एक अगरबत्ती का बॉक्स छोटा सा हाथ में थमा दिया। बेटी ने अगरबत्ती के पूड़े को, छोटे से बॉक्स को देखते देखते पर्स में रख लिया। मां ने कहा, अजी अपनी बेटी प्रथम बार ससुराल जा रही है, क्या कोई पिता प्रथम बार ससुराल जाने वाली बेटी को यह अगरबत्ती का पूड़ा देता है? उसे ऐसा कुछ दीजिए कि उसके लिए वहां कोई नाम न रखे। पिता ने अपने जेब में हाथ डाला और जितने भी रुपए थे वह सारे के सारे रुपए अपने बेटी के हाथ में थमा दिए। बेटी सभी रिश्तेदारों से मिलकर ससुराल जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। वातावरण भावपूर्ण हो चुका था। बेटी अपनी ससुराल में आ गई। सभी ने बहू का स्वागत धूम धड़ाके से जोर से किया। अब सबने पूछा कि बहू मायके से क्या लाई हो? रिश्तेदारों ने जो जो दिया था
मां ने जो दिया था, पिता ने जो भी दिया था, सभी बता दिया। और साथ में पिता ने दिया हुआ अगरबत्ती का पूड़ा, छोटा सा बॉक्स, वह भी बता दिया। सास ने बेटी से कहा, बहू से कहा, बहू कल अपने घर के मंदिर में यह सवेरे अगरबत्ती लगा देना। सभी बहू से प्रसन्न थे और बहू भी सभी से प्रसन्न थी। दूसरे दिन बेटी ने मंदिर में भगवान के सामने पूजा करते समय पिता ने दिया हुआ अगरबत्ती का पूड़ा खोला। उस छोटे से बॉक्स में एक चिट्ठी, एक छोटा सा खत निकला। बेटी ने उस खत को पढ़ा जो उसके पिता ने स्वयं लिखकर वह चिट्ठी अगरबत्ती के पूड़े में रख दी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटी यह अगरबत्ती स्वतः जलती है, स्वयं जलती है, मगर यह अगरबत्ती सारे घर को सुगंध से भर देती है। इतना ही नहीं बेटी, यह अगरबत्ती, इसकी सुगंध आजू बाजू के वातावरण को भी महका देती है, प्रफुल्लित कर देती है। बेटी, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम कभी पति से रूठ जाओ, या कभी अपने सास ससुर से रूठ जाओ, कभी अपने नंदन देवर से रूठ जाओ, या कभी तुम्हें किसकी सुनना पड़ी तो मन नाराज हो जाएगा, या कभी कभी पड़ोसियों से भी तुम्हारा दिल खट्टा हो जाएगा। तब तुम मेरी यह भेंट का ध्यान रखना, ध्यान करना। बेटी, यह जो अगरबत्ती है, यह स्वयं जल जाती है और पूरे घर को प्रफुल्लित कर देती है। बेटी, तुम इस घर में कोई ऐसा प्रसंग हो जाए, तब तुम स्वतः सहन कर ससुराल को अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित कर देना। बेटी, इसी अगरबत्ती के सरीका सारे मोहल्ले में तुम्हारा सुगंध, तुम्हारी महकता, इससे वातावरण प्रसन्न हो जाना चाहिए। घर में किसी भी तरह का कोई प्रसंग हो, आप स्वयं सहन करके सबके मन को खुश और प्रफुल्लित रखना। जिस तरह से यह अगरबत्ती स्वयं तो जलती है, लेकिन सभी को आजू बाजू में सब वातावरण प्रफुल्लित, आनंदित कर देती। बेटी यह खत पढ़ते करते बेटी रोना चालू कर दी। उसका मन भर आया और जोर जोर से फूटकर रोने लगी। इस रोने की आवाज सुनकर सास दौड़कर भगवान के रूम में आ गई और कहने लगी, बेटा हाथ जल गया क्या? क्या बात है बेटी, क्या हो गया?
उतने में भगवान के रूम में ससुर भी आ गए। बेटी की, बहू की रोने की आवाज सुनकर उसके पति भी उस रूम में आ गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी बहू यह बेटी क्यों रो रही है। सास ने इधर उधर देखा और बहू के पिता ने लिखी हुई चिट्ठी, वह छोटा सा खत उसे हाथ में लगा। सास ने वह पढ़ लिया और सास का मन भर आया। सास ने उस खत को, चिट्ठी को अपने पति के हाथ में थमा दिया। अब ससुर जी चश्मा न होने के कारण पढ़ नहीं सके। ससुर जी ने वह चिट्ठी अपने लड़के के हाथ में थमा दी और उसे पढ़ने के लिए कहा। बेटे ने चिट्ठी पढ़ लिया और पूरा वातावरण बदल गया। सास कहने लगी, हमारे बहू ने यह अनमोल तोहफा आज लेकर आई है। इस खत को हमें प्रेम करके इसी भगवान की बाजू में इसे रखना है। सबसे अनमोल तोहफा आज बेटी ने मायके से लाई है। ध्यान में रखना, आज एक जब पुराना जमाना होता था तो हमारी जो बेटी होती है, ससुराल जाने के पहले हम उसे कहानियां पढ़ने को देते थे, कहानियां सुनाते थे। कौन सी कहानियां? वर्तमान योग में जो कहानियां आई है, ताकि उसका, हमारे बेटी का, हमारे बहू का जीवन, सारा जीवन आनंदमय और सुसंस्कारित होकर घर को आगे ले जाना, आगे लेके जाने वाला होता था। कौन सी कहानियां हम पढ़ाने को देते थे हमारी बहू बेटियों को? कौन सी कथा सुनाते थे? वर्तमान योग में, महापुराण में काफी कथा है। पहले कथा सुनाते थे सीता जी की, कथा सुनाते थे अंजना की, कथा सुनाते थे मां सतियों की, जिनके वर्णन से उन महासतियों ने कितना कितना कष्ट झेला, उसका वर्णन उन कथाओं में होता था। और उन कथाओं के माध्यम से हमारी बेटी, हमारी बहू जब ससुराल जाती थी तो उसे इन कथाओं के माध्यम से, घर में जब भी कोई प्रसंग होता था तो उन कथाओं की माध्यम से उस बेटी की, उस बहू की हिम्मत और सहन शक्ति में ताकत पैदा होती थी। वह हर प्रसंग को सहन कर लेती थी। आज पिता ने अगरबत्ती देकर, अगरबत्ती स्वयं जलती है लेकिन सारे घर को, परिवार को सुगंधित करती है, आजू बाजू में वातावरण प्रफुल्लित कर देती है। यही सीख माता सीता, अंजना देवी, इनके जीवन चरित्र में आती है। आज से जब भी हम
हमारी बेटियों को संस्कार देंगे, ऐसा ही संस्कार दे ताकि वह उस घर में जाकर आपका भी नाम रोशन करेगी और ससुराल का भी नाम रोशन करेगी, दोनों परिवारों का नाम रोशन करेगी। और उस बेटी की जो भी संतान बनेगी वो महान बनेगी। अगर हम बेटी को सुसंस्कारित धार्मिक वातावरण में धार्मिकता से उसे संस्कार देकर भेजेंगे तो शायद वहां उस घर में ऐसे भी जीव पैदा हो सकते हैं राम के सरीके, महावीर के सरीके, यह सब होगा और वो सुंदर वातावरण, वह सुंदर घर होगा। लेकिन हमें शिक्षा बोध वही देना है जिससे दोनों परिवार का नाम उज्जवल हो। आइए आज से हम बेटी को विदा करते वक्त कोई प्रथमानुयोग की कहानियों की किताबें दे के भेजे ताकि उसे उसके जीवन में हिम्मत और साहस और सहन करने की शक्ति आ जाए। आइए आज हम संस्कार अपने परिवार पे दे, अपने बच्चों को प्रतिदिन मंदिर में लेके जाए, भगवान जी का दर्शन कराए, उनको तीर्थ यात्रा में लेके जाए, उनको गुरुओं के पास ले जाकर उनके दर्शन कराए और उन्हें सबक सीख दे। बड़ों की विनयता करना, मान सम्मान करना, यही तुम्हारा दिया हुआ संस्कार तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तुम्हारा धन बुढ़ापे की लाठी तय नहीं करेगा, तुम्हारे दिए हुए संस्कार तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी तय करेंगे। जय बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय बोलो विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जैन धर्म की जय।